हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट गई हैं, लेकिन इस बार पब्लिक का क्या मूड है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव हांडीखेड़ा में। पब्लिक से सीधी बातचीत करेंगे। चौपाल के जरिए ये पब्लिक जो है वो सुबह से लेकर शाम तक यूं ही अपने गांवों में विराजमान रहती है और कहीं ना कहीं चुनावों पर जो चर्चा है वो पब्लिक यहां अक्सर करती हुई दिखाई देती है और कहीं ना कहीं आसपास के जो गांव के जो ग्रामीण हैं वो भी एक दूसरे के दुख दर्द को जानने के लिए हमेशा इकट्ठे होते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? आप सीनियर सिटीजन हैं, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। क्या चुनावी मुद्दे आपके विधानसभा 2024 के चुनाव में रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे तो यही है जी, अपने माले काम विकास बढ़िया है और आगे भी बढ़िया हो तो ये जी। किस तरह का काम सरकार ने करवाया आपके गांव में? नहीं, सरकार ने काम तो बहुत बढ़िया कराए हैं, पर ये है ना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे ना। जब हम ये मोदी साहब तो सही कर रहे हैं तो वो जितनी स्कीमें आ रही हैं वो पूरी नहीं हो रही ना, उस पर पहले ही माले भ्रष्टाचार करने लग जाता। अफसरशाही ज्यादा है, अफसर हावी है। हाँ। विकास कार्य कितना हो पाया है पिछले 5 साल? विकास कार्य तो बहुत हुआ है जी, हमारे गांव में बहुत हुआ है, पर मान लो ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे ना जब वो। और ये हमने एक बिजली घर मंजूर करवाया था हमारे गांव में, आज हो गए 4 साल के करीबन हो गए। तो उसका डॉक्यूमेंट मांगे, उसने हमने सारे दे दिए। 6 महीने बाद में ये हमारा सरपंच गया, सरपंच से मांगे, भाई रास्ता नहीं है, रास्ता भी दे दिया। 27 फुट का है क्या, 27 फुट का रास्ता भी दे दिया। तो अब वो 27 फुट का रास्ता भी दे दिया। अब उन्होंने 6 महीने बाद में हम कहे अभी क्या दिक्कत है, कहता नहीं दिक्कत ही नहीं है, पहला बोले हमारे को ये कैंसिल हो गया। तो ये अफसरशाही ज्यादा हो रही है जी, अफसरशाही हावी है और कहीं जो सरकार की स्कीमें हैं वो धरातल पर लागू नहीं हो रही है। वोट तो मोदी को देंगे, पर ठीक है सरकार, और तो क्या जो अफसर थोड़ा सा गलत चालन ला रहे हैं, सरकार की मानन कौन ला रहा, ये बात है। इसमें भ्रष्टाचार कम होना चाहिए और स्कीम सही है, काम सही है, काम भी होया गाँव का, फुल होया काम, हर गली का हर वो निर्माण होया जी, विकास हुआ है। हाँ जी। आप क्या कहते हैं तो जी, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? विकास हुआ गांव में? हाँ जी, विकास घणो ही हो, उन्हें काम ही घणो ही हो। कोई मारा गैर सरपंच तो कोई कमी छोड़ी को नहीं काम ही। तो अब आगे तो अगलो नए बने अभी तो माले देखो कि बनाओ और के माले कराओ, बाकी आत्माराम काम करे तो हमारा कड़ी सरपंच कौन करे। आपका विधायक कौन है? विधायक तो वो एक जो मान लो वो विधायक कोई बेरो कोई एक बेरो है वोट गिर गया वो है विधायक मुड़ के देखा अब की ने बताओ विधायक अब आज तो यार वो मुड़ के 5 साल बाद में आऊंगा तो मैं तो डर बिछाना हो जाऊंगा। आप भी आना नहीं विधायक आता गाँव में? ना जी, गाँव में क्या नहीं आवा बेचारा विधायक, बना मारेगा कोई को नहीं आवा, न बना इतना आवे ना बना तो गड़ा नहीं मारेगा। चुनाव में आते हैं? हाँ, चुनाव बाद में कोई नहीं आवे। आप क्या कहते हैं, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? मुद्दा तो जी बाबा सारा ही है गांव में घना ही है। अब सरकार ऊपर पता नहीं क्या करती है क्या नहीं है, समझ से बाहर है। अब एक अमृत सरोवर योजना हमारे गांव में तालाब था पशुओं के, तो अमृत सरोवर योजना के नाम से प्रोग्राम कराया गांव में, विधायक जी भी आए तो बोले आपके गांव में ये इसको ऐसे बना देंगे, पार्क बना देंगे, ये काम कर देंगे। पशुओं के लिए पानी के लिए था वो खड्डा, वो भी बूर बार गिर। फिर हमने तो दफ्तर में पता किया भाई इस पर 27 लाख खर्च हो गया। कोई 100 घंटे उसमें ट्रैक्टर चला था, मिट्टी इधर से उधर करी थी, उसके बाद तो कोई आया नहीं है अभी तक। वो पानी गंदा था गांव का, वो उसमें डालना शुरू कर दिया, तो गांव के पशु है वो भी नहीं। पहले कह रहे थे भाई फिल्टर करके आपको पानी देंगे, पीने योग्य पानी बना, धरातल पर तो कोई आता नहीं। फिर मैं थोड़ा बहुत बोल लेने की कोशिश की तो बोले ये तो बड़े मंत्री का ठेका है, आप नहीं कर सकोगे, तो वहीं पर चुप ही हो गए। मुझे ठीक है भाई, और क्या करे अब। तो विपक्षी पार्टी का विधायक है इसलिए काम नहीं होते भाई? अब पता नहीं विपक्ष के हो रहा है पक्ष का हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है सारा। अफसरशाही पर चल रहा है, मंत्रियों की चल रहा है, पर कुछ मंत्रियों को भी चूगा डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भाई अकेला कर्मचारी है, कर्मचारियों के थ्रू ही मंत्रियों को जा रहा है। तो एक गांव में बिजली घर था तो उसके लिए 4 साल से
हम चक्कर काट रहे हैं, तो साल बाद में हमको देते हैं तुम्हारे में यह कमी रहेगी, हम दे देते हैं वो डॉक्यूमेंट पूरा करके, 1 साल बाद में फिर बोलते हैं, साल साल का टाइम लगा देते हैं। अभी तक हमने जमीन खाली छोड़ रखी है 3 एकड़, तो उसमें हमें को कुछ नहीं मिल रहा। विकास नहीं हो रहा, ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है। विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं वो सरकार से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, जिस वजह से विकास को गांव तरस रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आप युवा हैं, क्या मुद्दे आपके चुनावी माहौल में रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे तो जी आपको पता है सेम रहते हैं, हर बार सेम रहते हैं। शिक्षा से लगा लो या खेल से लगा लो और विकास से लगा लो, हर बार के चुनावी मुद्दे सेम होते हैं जी। दूसरी बात गवर्नमेंट की बात करें जी, गवर्नमेंट के विकास की बात करते हैं हम। देखो विकास की सराहना गांव का हर व्यक्ति करता है, चाहे गांव का लगा लो, चाहे शहर का लगा लो, चाहे राज्य का लगा लो। जो काम है, जो विकास हुआ है, उस चीज की सराहना करते हैं लोग। जैसे अब सरकार ने किया था जी बिना खर्ची और बिना पर्ची, उस चीज की हर गांव में सराहना हो रही है। चाहे कोई विपक्ष का है, जब कोई विपक्ष को वोट भी दे रहा है, वो भी उस चीज की सराहना करता है। लेकिन मेन बात ये है अभी एक वही मतलब भर्ती थी क्या जी, जो अपना बिना खर्ची या बिना पर्ची है, और उससे रिलेटेड कोई और चीज है ही नहीं। और चीजों में तो भी बदलाव किया जा सकता है जी, और चीजों को भी सही तरीके से ढंग से सुचारू रूप से लागू किया जा सकता है, और वो सभी एक साथ इकट्ठी लागू होंगी। जैसे ये भर्ती का जो बदलाव हुआ था बिना खर्ची बिना पर्ची, ऐसे ही जब हर चीज में परिवर्तन आएगा तो लोग सराहना नहीं करेंगे उस चीज की, करेंगे ऐसी बात नहीं है। विकास से संतुष्ट तो है, लेकिन हर फील्ड में तो विकास नहीं है ना जी, सुधार भी जरूरी है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मानना है कि सरकार के कामकाज से संतुष्ट भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ऐसी जो कमियां हैं जिनको सुधार की जरूरत है। कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे। सर आप क्या कहते हैं, आप लगातार गांव का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, काफी समय से मैं देखता हूँ फील्ड में काफी रहते हैं, और क्या मुद्दे आपके चुनावी मैदान में रहने वाले हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो गाँव के रहने वाले हैं? सरकार विकासदारी है, विकास करवा रही है, और बहुत बढ़िया विकास हो रहे हैं पिछले 10 सालों में मैंने देखे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो मुद्दा है, मैं तो 2 बात करूंगा, HKR के जितने कर्मचारी ना सब बदल देने चाहिए। पुराने कोई फौजी लगा दो जो ईमानदार हो, स्टाफ बदलना चाहिए। स्टाफ HKR में होता है क्या, पीछे से पर्ची आगे दिखावा। दुनिया त्रस्त है उस चीज में, जिसके लगते हैं वो लग जाते हैं। कोई 50 एक बच्चे ऐसे हैं जो गरीब के लगते हैं, बाकी जो लगते हैं जिसकी पर्ची होती है ना, मुख्यमंत्री की पर्ची नहीं है, सिर्फ कर्मचारी की पर्ची है, कर्मचारी के थ्रू लगते हैं। कोई मंत्री कोई विधायक के थ्रू नहीं पर्ची जाती कोई भी, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा पोर्टल है, पोर्टल में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि यहाँ आपने कोई कागज दिया है तो कागज का ऊपर तक उसका वैल्यू नहीं रहती। अब गरीब लोगों को नहीं पता होता, अभी कोई खेती करता है, कोई दिहाड़ी करता है, वो रोज नहीं जागता। मान लो CSC सेंटर में एक कागज दे दिया, वो उसकी काम खत्म हो जाना चाहिए। 20 ने डॉक्यूमेंट दे दिया, इसके बाद काम है सरकार का करना। ये मुद्दे हैं सारे, और बाकी सरकार बहुत बढ़िया है, 10 साल में अच्छा कार्य किया है और विकास बहुत कर रही है। सैनी साहब मुख्यमंत्री अच्छे हैं, और आगे जो भी है लोगों की राय है, जो लोगों के हिसाब से वोट देने हैं, हमने तो वोट देने विकास पे वोट। साफ तौर पर विकास को अहमियत दे रहे हैं, और साफ तौर पर जो पोर्टल है या ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उससे भी काफी परेशानी लोगों को आ रही है, और HKR के जो तहत भर्तियां हो रही हैं कहीं न कहीं उस पर भी धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। ताऊ जी आप क्या कहते हैं, आप किस मुद्दे को लेकर वोट डालेंगे? मोदी गिराना। क्यों डालोगे? काम करा ठीक है, आगे ऊपर मना लगा तो बन के लेवटा को नहीं के देख ना दे, मारो काम तो को एक स्कूल को काम करायो, जब स्कूल कौन मने 8 को करने का, स्कूल कौन मन ला दो, कितना साल हो गया, आवा मंत्री ने कह दे स्कूल बना दे, वो मन कौन ला दो, बच्चा जा बैठा पढ़ना, 8 को तोड़ना चाहिए काम को। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ग्रामीण का जो अब मूड है वो अपने वोटर्स के जरिए कहीं ना कहीं अब अपना विधायक कैसा चुनना चाहिए, कैसी सरकार बनानी चाहिए, जनता जनार्दन ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि हरियाणा के सिरसा जिला के हांडी खेड़ा गांव की पब्लिक चुनाव के मद्देनजर किस प्रकार का मूड बनाती है। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया।